केवट ने भगवान से कहता है, प्रभु हे नाथ, पहले अपने चरणों को धुला लीजिए। नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए, पहले अपने चरणों को धुला लीजिए। अगर आप चरण धोने का आदेश दे दें, आपका मैं चरण धो लूं, तो मेरे मन में जो संशय बना है, जो शंका बना है कि आपको अगर नैया में बैठाऊंगा तो नैया नारी बन जाएगी। आपके चरण का रज अगर भूल जाएगा, थाली मेरी बच जाएगी, तो मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। इसलिए हे प्रभु, आप अपने चरण को धोने का आदेश दीजिए। ठाकुर जी मुस्कुराए, भगवान राम मुस्कुराए और सोचिए कि जिस राम जी के नाम को लेने से अजामिल जैसे करोड़ों पापियों का उद्धार हो गया, जिस राम के नाम का स्मरण करने से बढ़ा हुआ समुद्र संसार सागर भी बकरी के खुर के समान हो गया, जिस राम के नाम का स्मरण करने से सुमेरु पर्वत भी पत्थर के कण के समान हो जाते हैं, आज वह राम जी जाकर के केवट से निहोरा ले रहे हैं। मैया गंगा कह रही, मुझसे कहते मैं सूख जाती, लेकिन ये स्वयं आकर के केवट से मांग रहे कि भैया मुझे राह दो, मुझे पार कर दो। अरे जिससे पार स्वयं आप करते हो कि जा सुनाम असुमिरत यह कबारा, तहु तरहि नर भव सिंधु अपारा। कहते राम नाम सुमिरन जय कहीं, अक्षर सो भव सागर तरहि। राम के नाम का स्मरण करने से क्षण भर में जीव भव सागर से पार हो जाता है। राम के नाम का स्मरण करने से जीव संसार सागर से पार हो जाता है। आज वह राम जी केवट के यहाँ गए, केवट से कहते हैं पार कर दो, तो केवट कहता है सरकार आप मुझे चरण धोने का आदेश दीजिए। भगवान कहते हैं, राम जी कहते हैं, कृपा सिंधु बोलया मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जही नावन जानी, सोई करके सब नाम जाई, सोई करके सब नाम जाई। बेटी आन जल पावा पतायो, बेटी आज जल पावा पतायो, होत बिलंब होता रही मानो, होत बिलंब होता रही मानो, होत बिलंब होता रही मानो। श्री ठाकुर जी मुस्कुरा करके केवट से कहते हैं, भैया कृपा सिंधु बोले मुस्काई, असोई करो जिनाव न जाए। आप वही उपाय कीजिए जिससे आपकी नैया न जाए, नाव बच जाए। भैया मेरा चरण ही धो लीजिए। केवट ने जल लेकर के आया, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी में आवा। कठौता में जल लेकर के आया और आकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण को धोने के लिए चला। कहते हैं कि अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पठारन लागा। अति आनंद, जब भगवान के चरण को केवट धोने गया तो बड़ा आनंद से गया और बड़े आनंदित होकर अति आनंद उमा के अनुरागा। भगवान जब भी मिलेंगे तो अनुराग से मिलेंगे। मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा किए, जोग तप ज्ञान वैरागा। जीवन में अनुराग हो तो राम बड़े करीब है, याद रखिएगा। अनुराग से भगवान का चरण धोने लगा। राम जी हंसने लगे। श्री सीता जी ने पूछा, प्रभु क्यों हंस रहे हो? जब केवट ने भगवान राम का
चरण धोया तो राम जी के चरण को पकड़ लिया, और जब राम जी के चरण को पकड़ा, विलंब होने लगा, तो भगवान राम एक चरणों पे खड़े थे। तो बोले भैया जल्दी कर दो, मैं एक पैर पे कब तक खड़ा रहूं। केवट ने कहा सरकार अपने हाथ से मेरे सर को पकड़ लो, अपने हाथ से मेरे सर को पकड़ लो। अब एक पैर पर भगवान खड़े हैं, और भगवान को लगा कि एक पैर पर तो अधिक समय तक नहीं खड़ा रह पाऊंगा, तो राम जी ने एक हाथ केवट के ऊपर रख दिया। एक पैर केवट के हाथों पे राम जी का है, और राम जी का एक हाथ केवट के सर पर है। तो राम जी मुस्कुराए। श्री सीता जी ने पूछा प्रभु क्यों मुस्कुरा रहे हो? बोले देवी आज तक ऐसा किसी का भाग्य नहीं था जो मेरे चरण को पावे, और चरण के साथ साथ जो मेरे कृपा दृष्टि के साथ मेरे कर कमल को भी प्राप्त करे। जब मैं मिथिला में गया था तो आपके पिताजी ने जब मेरा चरण धोने आए तो मेरे चरण के पैर के संतोष यादव जी, संतोष मास्टर जी 50 रुपए विदाई के लिए दिए हैं। श्री सीता जी के लिए भगवान बहुत बहुत धन्यवाद दे। 501 रुपए भी दिए थे, 50 रुपए दिए हैं, भगवान को बहुत बहुत साधन दे। मंतोष, हाँ मंतोष मास्टर जी के तरफ से 50 रुपए विदाई। देखिए जो भगवान में लग जाते हैं जीवना, तो फिर कुछ पढ़ने के लायक आते भी नहीं रह जाते हैं। जिस नेत्रों में राम बस जाते हैं फिर राम यहाँ किसी काम की नहीं रह जाते हैं। कहा गया कि भगवान श्री ठाकुर जी जिसके ऊपर कृपा राम जी ने कहा कि मिथिला में तुम्हारे पिताजी जब चरण धोने आए तो मैंने एक चरण के सिर्फ 5 अंगुली दिए थे, लेकिन केवट कितना बड़ा भाग्यवान है कि एक नहीं दोनों चरण धो रहा है, और धोते धोते मेरे हाथ को भी अपने सर पे रख लिया। चरण धोया भगवान का, अति आनंद मगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। उसके बाद उस जल को स्वयं किया, जितने भी पास पड़ोसी कुटुंबी थे सबको जल को ग्रहण कराया, और जल को एक पात्र में रख करके नैया में रख लिया, और नैया में रख करके कि प्रिया चढ़ाई चढ़े रघु